एयरवेज हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टेरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई तक के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके करियर साइड, आपकी सेहत, आसपास का माहौल, आपकी मतलब यहाँ पर एनर्जीज, आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस को लेकर के आने वाली हैं इस हफ्ते की, वो हम इन डिटेल यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अगर इस सब के बाद भी आपका कोई भी सवाल रहता हो, कोई भी सवाल आप करना चाहते हो, शादी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड कुछ भी, मतलब एनीथिंग, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आपको मिल जाएगा, और आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। अच्छा, स्टार्ट करेंगे रीडिंग को मून कार्ड से। मून की एनर्जी देखेंगे, मून मैसेज चेक करेंगे, और फिर मैं आपको डिटेल टेरो कार्ड्स में बताऊंगी। ओके, लेट्स सी क्या है आपके लिए मून गाइडेंस। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। देखो, जो भी सिचुएशन है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनापन, प्यार, केयर, ये चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है, और जिन भी चीज़ों को आप सही करना चाहते हो, आप बैलेंस करना चाहते हो ना, उसमें थोड़ा सा ना आपको अपने इमोशंस को शामिल करने की ज़रूरत है। जब आप इमोशनली तौर पे चीज़ों के साथ कनेक्ट कर जाओगे ना, आप चीज़ों के साथ जुड़ जाओगे इमोशंस को लेकर के, तब देखना फिर आपके काम कैसे बनते जाएंगे। सो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको अपने माइंड के साथ साथ अपने इमोशंस को भी जोड़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हो पाएँ। ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ टेरो कार्ड से क्या डिटेल है आपके लिए। ओके, लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मैजिशियन, हैंगमैन, एस ऑफ वांड्स, और आपके पास है पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी, एट ऑफ वांड्स है, एम्प्रेस है, एंड यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स। अच्छा देखो, मैसेजेस हैं ना यहाँ पर कुछ इस तरह के कि आप अपने ना पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, कुछ टाइम से ना आपका ध्यान, आपका माइंड आपकी करंट सिचुएशन में नहीं है। अब यहाँ पर जो मैसेज आया था वो यहाँ पर इस तरह से एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन कार्ड है। मतलब माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। अब माइंड का यूज़ आप अपने पास्ट वाली साइड पे भी कर रहे हो, मतलब तब क्या हुआ था क्या नहीं था, कौन लोग थे, क्या सिचुएशन थी। अपने प्रेजेंट में भी लगा रहे हो माइंड, और फ्यूचर में भी जस्ट माइंड के साथ ही सारी चीज़ें सोच रहे हो। अब यहाँ पे जितने भी कार्ड्स मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पे किसी भी तरह से इमोशंस मुझे आपके नहीं दिख रहे। टोटली हर चीज़ माइंड से लेके चल रहे हो। इसलिए ये मैसेज था कि आपकी ज़िंदगी में ना, जब तक आप प्यार को, अपने इमोशंस को ऐड नहीं करोगे ना चीज़ों में, आपकी चीज़ें सही नहीं होने वाली। बेहतर वो, अगर देखो, अगर वो इनकेस सही भी है ना, तो वो आपको सही नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली तौर पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं पे खोए हुए हो। आप में से ज़्यादातर लोग ना मुझे अपने पास्ट में दिख रहे हैं कि अपने पास्ट में आप खोए हो, आपसे या तो कोई गलती हुई थी, ठीक है, आपके खुद के कुछ डिसीजंस, आपके खुद के कुछ स्टेप्स, आपके खुद के कुछ एक्शन जो आज के टाइम में आपको इरिटेट कर रहे हैं, जो आज के टाइम में आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको ये है काश कोई टाइम मशीन हो, मैं पीछे वापस जाऊँ उस टाइम में और सब कुछ सही कर पाऊँ। ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो आपके अपने हाथ में है, ठीक है, वो यही है कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर दो। देखो, मैं नहीं कह रही कि आप हमेशा के लिए उन चीज़ों को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे ना, आप उन लेसन्स को नहीं याद रखोगे, तो फिर से आपसे वो मिस्टेक्स हो सकती हैं। उन लेसन्स को माइंड में रखो।
पर अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करो, जो आने वाली है और जो अभी की है। जो गुजर चुकी है उसको मत देखो। अगर आप उसमें डूबे भी हुए हो ना, आप उसमें खोए हुए हो कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा ऐसे सोच-सोच करके, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये इम्पॉसिबल है। वहाँ जा कर के वापस आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। हाँ, पर ये है कि आप उनसे कुछ सीख कर के आगे ज़रूर बढ़ सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी के साथ-साथ मैजिशियन है। अपने माइंड का इस्तेमाल तो आप कर रहे हो, पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करो, बजाय इसके कि आप सोचो कि जो पहले था ना मैं उसको जा कर के ठीक कर लूँ। और साथ ही साथ ये है कि यहाँ पर ना इस हफ्ते के अंदर मुझे न्यू स्टार्टिंग भी आपकी दिख रही है। मतलब कुछ पैशन के साथ कुछ करने वाले हो, कुछ न्यू स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ न्यू स्किल्स को सीखना चाहते हो या कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ तो है जो बहुत पैशन के साथ आप करोगे स्टार्ट और आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। ये कब पॉसिबल है? जब आप इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आ जाओगे, जब आप लेट गो कर दोगे उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन रिश्तों को जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, पर आपको वो बार-बार इरिटेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं आपके माइंड में आकर के। उनको अपने माइंड से बाहर निकाल दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अच्छा, वैसे ना इस हफ्ते के अंदर आपके पास गुड न्यूज़ भी आने वाली है, और ये गुड न्यूज़ या तो ये रिटन वर्ड्स में होगा, ठीक है? मतलब कुछ हो सकता है कोई मैसेज है, ईमेल है, लेटर है किसी तरह से, या फिर किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चलने वाला है, या कॉल के ज़रिए पता चलने वाला है, जैसे भी है बस आप तक बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ पहुँचने वाली है, जिससे आपका मूड टोटली शिफ्ट हो जाएगा। पहले जो आप बहुत इरिटेशन सा फ़ील कर रहे हो ना, एकदम से आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी है कि कोई मैसेज अगर किसी की तरफ से आप वेट कर रहे हो ना, आपका पास्ट रिलेशनशिप या कोई, तो वो भी आपको मिलने वाला है, और कुछ फँसे हुए काम आपके होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। कुछ ऐसे काम जो बहुत टाइम से पेंडिंग में थे, रुके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, वो तेज़ी से होने वाले हैं। और इस हफ्ते की एक ये एनर्जी ये भी है कि यहाँ पर ना सफ़र की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है, पर ये जो ट्रैवल है ये आपके सिटी के अंदर का ही होगा, करीब-करीब का, मतलब ज़्यादा दूर का ट्रैवल नहीं दिख रहा है। यहाँ तो ना तो ये आउट ऑफ सिटी का ट्रैवल है, ना ही आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल है। ये जो ट्रैवल है ना आपके खुद की सिटी के अंदर का ही है। एक और बात मैं आपको ये भी बताऊँ कि ना ऑन सोशल मीडिया कोई आपको फ़ॉलो भी कर रहा है। मतलब आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको बार-बार चेक कर रहा है। या ये हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर आप किसी को बार-बार नज़र रख रहे हो, किसी के ऊपर किसी को देख रहे हो, चेक कर रहे हो, या आपके पास किसी की फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हैं, आपके पास किसी का डाटा पड़ा है, बार-बार खोल के उसको देख रहे हो, मिस कर रहे हो। थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर करिएगा, ट्रैफ़िक को छोड़ा। तो या तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ मैसेज करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, और ये उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो भी आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। या तो ये उस पर्सन के, या तो फिर अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ बातचीत आपकी हो पा रही है ना, तो वो पर्सन आपकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ को नोटिस कर रहा है। ऑन सोशल मीडिया के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू आपसे कुछ, मतलब आपके बारे में कुछ पूछना चाह रहा है। आप में से जो फीमेल्स है ना, उनके लिए यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। अगर आप शादीशुदा हो तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, और कहीं न कहीं आपका आपके घर के साथ एक बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन बनने वाला है इस टाइम में। मतलब ऐसा होता है ना, घर को बनाना, सँवारना, डेकोरेशंस करना, ठीक है? या फिर खुद की नेचर के ऊपर वर्क करना, खुद के लुक्स के ऊपर काम करना, नए-नए कपड़े खरीदना, और कहीं न कहीं ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स इस तरफ माइंड जाना। मतलब होगा कि बस मुझे हर चीज़ में खूबसूरती चाहिए, मुझे हर चीज़ एकदम से परफेक्ट करनी है। इस टाइम में अगर आप फीमेल्स के साथ कनेक्टेड हो ना किसी भी तरह से, चाहे वो मॉम के साथ हो, आप अपनी बहन के साथ हो कनेक्टेड, जीएफ के साथ हो, या फिर आप शादी में हो तो अपनी वाइफ के साथ हो, जितना आप फीमेल्स के साथ कनेक्टेड होगे ना, उतना ज़्यादा आपके मामलात बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपकी ज़िंदगी के जो मामलात डिस्टर्ब है ना, उनमें आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि वो आपको एक ऐसी गाइडेंस, एक ऐसा मशवरा दे सकते हैं जिससे आपके ये फँसे हुए काम जो है ना वो पॉसिबल हो पाएँगे। जहाँ पर भी आप स्टक हुए पड़े हो, आप वहाँ से निकल सकते हो, और आप जितना उनका रिस्पेक्ट करोगे ना, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बात यहाँ पे और ये है कि आपको ना थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ों से इस हफ्ते के अंदर बचना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों की एनर्जी दिख रही है, और वो आपके खुद के एटीट्यूड की वजह से पॉसिबल होगा। क्योंकि जहाँ पर भी आप हाई मतलब अपना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, या टेम्पर इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, वहाँ पर सामने वाला आपके साथ लड़ सकता है, झगड़ सकता है, और वो लड़ाई काफ़ी बड़े लेवल पे भी जा सकती है। और वही लोग जो आपके साथ हैं वो आपके अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। सो इस बात को माइंड में लेकर के चलो, और इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी सेहत का ख्याल रखना, ओवरथिंकिंग मत करो, और खुद के ऊपर भरोसा रख के आगे चलो।
करियर की बात करें तो थोड़ी मिली-जुली सी एनर्जीज़ है, ना तो कुछ ख़राब है और ना बहुत ज़्यादा सही है, बस थोड़ा मिली-जुली सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। बाकी करियर के ऊपर फ़ोकस करो और इस टाइम में अगर कुछ भी काम आप ऐसा करना चाहते हो ना, जो कि कपड़ों से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, डिज़ाइन्स या इस तरह का कुछ भी हो सकता है जो आर्ट से रिलेटेड है, उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो कंटिन्यू आप काम कर रहे हो या अगर आप नया स्टार्ट करते हो तो तब भी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? और ख्याल रखो अपना बहुत सारा, टेक केयर, बाय बाय।